उस बहन ने ऐसी बात मुझे बताई, आपके कान खड़े हो जाएंगे बात पर। मुझे मेरे बचपन की भी घटना याद आती है, और मुझे एक घटना और भी याद आ रही है कि तीसरी इतनी छोटी आयु में मैं 5वीं तक ही, लड़के लड़की साथ पढ़े हैं, 5वीं कक्षा तक ही बस। ओम सभी को नमस्ते जी। आज मैं आपको बहुत विशेष बात बताने जा रहा हूं, ऋषियों की वो बात। यदि वो बात किसी को पता लग जाए तो कभी भी जीवन में अपनी उपस्थेंद्रियों के साथ, मलमूत्र त्यागने वाले स्थानों के साथ कुचेष्टा कभी भी नहीं करेगा, जिसका सीधा प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूं। मैंने अपने जीवन में एक बार भी अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ कुचेष्टा नहीं की है। ऐसी कौन सी बात है, ऐसी क्या बात है? ऋषियों की बात है। और इस बात को लेकर के मैं कहता हूं, अभी कुछ दिन पहले मैं एक घटना आपको, 2 घटनाएं आपको बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक स्कूल में एक अध्यापक ने मुझे बुलाया। तो जो मुख्य अध्यापक थे वो ब्रह्मचर्य में बहुत उनकी रुचि है, बहुत रुचि है। उन्होंने कहा, जी मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चों का मुझे पता चलेगा कि इनकी ब्रह्मचर्य में रुचि है, पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप आइए और हमारे बच्चों की जांच आप कीजिए। तो 12वीं कक्षा से तक का वो था उसमें। तो बच्चों को बुलाया गया, मेरे को एक अलग कमरे में बैठाया गया, और मैंने कहा बच्चे सहमत है कि नहीं? उसने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है मैं बाल ब्रह्मचारी की वो अभी वीडियो डाली नहीं है, वो बहुत सी चीजें पूरी होगी, कुछ थोड़ी सी बाकी है, वो बता देंगे बाल ब्रह्मचारी की पहचान पे। तो वहां पर 12वीं के बच्चे आए पहले, फिर 11वीं के, 10वीं के, ऐसे एक एक करके बच्चे आते गए। उन बच्चों में मैं कहता हूं 6ठी कक्षा से ऊपर एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने मुझे ये कहा हो जी मैंने एक बार भी गलत काम नहीं किया। एक लड़का था जिसने कहा जी मैंने गलत काम नहीं किया, लेकिन वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसका मैंने जो परीक्षण किया तो वो उन आंकड़ों में फेल था, वो झूठ बोल रहा था। जब मैंने उस अध्यापक से बात की कि वो लड़का ऐसे ऐसे कह रहा था, तो अध्यापक ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है, वो बहुत निकम्मा है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं। फिर 6ठी कक्षा की जब बारी आई तो 6ठी कक्षा में भी बहुत से लड़के ऐसे थे जो इन बुरी आदतों में फंसे हुए थे, लेकिन बहुत से ऐसे थे जो बचे हुए थे। यानी कि 6ठी से बच्चे गलत काम करना शुरू कर देते, और बुरे संस्कार तो पहले भी आ जाते, बुरी चीजें तो पहले भी शुरू कर देते, लेकिन 6ठी से ऊपर तो बिल्कुल गहराई में, बुराई की गहराई में वो उतर जाते हैं। कुछ साल पहले भी मैं एक स्कूल में गया था। उस समय मैंने बच्चों की कोई जांच पड़ताल नहीं की थी, वैसे ही पूछा था। बच्चे उसमें बैठे थे, शायद उसमें 3 कक्षाएं थी, 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे थे उसमें। नहीं माफ करना, उसमें सिर्फ 10वीं कक्षा थी। जो 10वीं कक्षा थी, तो उन 10वीं कक्षा मैंने बच्चों से पूछा, भाई कोई ब्रह्मचर्य पालन करता है आप में से? तो एक भी बच्चे ने हाथ खड़ा नहीं किया। मैंने पूछा कि आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 9वीं कक्षा तक ब्रह्मचर्य पालन करते थे? तो तब भी एक भी लड़के ने हाथ खड़ा नहीं किया। मैंने कहा फिर आप में से ऐसे कौन है जो 8वीं तक ब्रह्मचर्य पालन करते थे? तो तब 2 लड़कों ने हाथ खड़ा किया। मैंने कहा क्या सच बोल रहे हो? जैसे मैं उनकी तरफ गया, मैंने कदम उनकी तरफ बढ़ाए, एक ने हाथ नीचे कर लिया और एक ने कहा जी बस मैंने 2 बार किया है। 8वीं कक्षा तक एक भी नहीं बचा हुआ था, सबके सब बुरी आदतों में फंसे हुए थे। कोई 5वीं में, कोई 6ठी में, आप सब वीडियो देखते हैं, आप सबको पता ही है। ऐसा बुरा हाल। और जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, मेरे पास मेरा कहने का मतलब आज बच्चे छोटी छोटी इन चीजों में फंस रहे, जीवन बर्बाद करें, इसमें बच्चों का दोष नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास मैसेज आया एक बहन का, प्लीज आपसे बात करनी है, फिर बार बार मैसेज आ रहा है। तो मैंने कॉल की, उनको फोन पे संपर्क किया। तो जानते हो, उस बहन की बात सुनकर मुझे कोई विशेष आश्चर्य तो नहीं हुआ, क्योंकि पता आजकल इतना पतन हो रहा, फिर भी मुझे आश्चर्य हुआ। उस बहन ने ऐसी बात मुझे बताई, आपके कान खड़े हो जाएंगे। उसकी मैं नाम का जिक्र नहीं करूंगा यहां उस बहन का। उसकी बेटी कितने साल की? 7 वर्ष की, 7-8 वर्ष के बीच में है। और उसकी बेटी को जो पढ़ा रही थी, तो उसकी बेटी ने कहा कि मम्मी जब मैं सूसू को छेड़ती हूं ना, खुजली करती हूं, मुझे मजा आता है। भाई उस बहन के तो आंख खुली की खुली रह गई, वो तो बिल्कुल पांव के नीचे की धरती खिसक गई।
वो बहन भी ब्रह्मचर्य में बड़ी रुचि रखती, जब हमसे जुड़ी हुई तो मेरे पास वो फोन आया, मैसेज आया उसके, प्लीज मेरा नंबर था नहीं उसके पास, तो व्हाट्सअप चलता है, वो नंबर तो कहीं दूसरी फॉरवर्ड है कॉल, तो व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज आए। तो उसने कहा कि भाई अब क्या करूं मैं, मुझे तो अब बड़ा चिंता हो गई है मेरी बेटी की। तो मैंने उसको कहा बहन कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी है, लेकिन आपको इसको कुछ बातें समझानी है। अब मैं वो बातें जो ऋषियों ने समझाई है, जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने जा रहा हूं। लेकिन बहन, और एक बात और कहता हूं, केवल ये इस बहन की घटना नहीं है, आज उस बच्ची ने तो अपनी मां को बता दिया। कितने बच्चे जो इन बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, बचपन में छोटी आयु में कितने बच्चे हैं जो फंस जाते हैं। आपने कभी विचार किया इस बात पर? मुझे मेरे बचपन की भी घटना याद आती है। यदि मैं मेरे बचपन की घटनाएं, मुझे कई ऐसी घटनाएं हैं कि हम बहुत छोटे थे। मैं कितने साल का हुआ, हाँ 25 साल से 25-26 साल पुरानी बात है। उस समय मैं तीसरी कक्षा में था, इतना मुझे याद है। आज मैं 36 साल का हूं। तो क्या हुआ, एक लड़का था, वो दूरबीन रखता था। पहले फोन, ये अश्लील वीडियो पहले ये नहीं होती थी, पहले चित्र आते थे, अश्लील चित्र, दूरबीन भी आती थी अश्लील फोटो की। वो लड़का हमें वो फोटो दिखाता था, इतनी छोटी आयु में वो हमें गलत चीजें बताता था। और मुझे एक घटना और भी याद आ रही है कि तीसरी इतनी छोटी आयु में मैं 5वीं तक ही, लड़के लड़की साथ पढ़े हैं, 5वीं कक्षा तक ही बस। 5वीं के बाद फिर मैं बॉयज स्कूल में ही पढ़ा हूं, फिर तो को एजुकेशन, तो फिर कॉलेज में जाकर के हम लड़के लड़की साथ पढ़े। तब तक तो मेरे ऊपर ब्रह्मचर्य का बहुत तेज रंग चढ़ चुका था। मैं जब तीसरी कक्षा की मुझे घटना, दूसरी तीसरी की मुझे घटना याद है। एक लड़की मुझे ज्यादा नजदीकी करती थी, वो मुझे स्पर्श करती थी, लेकिन मैं उसे दूर हटा देता था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तीसरी कक्षा में बहुत अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी था कि नहीं मेरे पास नहीं आना। बात ये, वो मुझे पसंद नहीं थी, वो सुंदर नहीं थी। असली बात तो ये है। कहने का मतलब ये है कि इतनी छोटी आयु में भी बच्चे गड़बड़े करते। और मेरे पास कई वीडियो भी आई कि छोटे छोटे बच्चे गलत चीजें करते, बहुत छोटे बच्चे 3-4 साल के। मैंने तो बहुत छोटे को देखा है, सारा वो 2-1 साल का, मेरी ठीक आंखों के सामने गड़बड़ करते मैंने देखा है। तो इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ऋषियों की ये बात आप अच्छे से समझ लें। कौन सी बात? ऋषि, तो इसमें ऋषि ने क्या कहा, अकामत है स्वयं इंद्रिय स्पर्शेन वीर्य सखलनम विहाय वीर्यम शरीरे सनक्ष ऊर्ध्वरेता सततम भव। इसमें ये कहा है कि 5 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को पिता, लड़के को पिता कहे समझाए, उसके कानों में अच्छे से भर दे। क्या भर दे? कि लघु शंका के बिना, पेशाब करने के अलावा अपनी जो इंद्री है, उपस्थेंद्री है, उसका स्पर्श न करे। उससे स्पर्श कर वीर्य सकलन कभी भी न करे। वीर्य को शरीर में रख के निरंतर ऊर्ध्वरेता, अर्थात उसको शरीर में ही पचाने वाला बने, उसको नीचे गिराने वाला न बने। ये ऐसा ऋषियों ने पिता के लिए कहा है। केवल पिता के लिए ही नहीं, माता के लिए भी कहा है। क्या कहा माता के लिए? कि माता, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं कि माता अपने बच्चे को कहे कि उपस्थेंद्रिय से, माता अपनी बेटी को समझाए कि उपस्थेंद्रिय से स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता, नपुंसकता होती है और हस्त में दुर्गंध भी होती है, तो इससे उसका स्पर्श न करे। बचपन में बच्चों के दिमाग में बात अच्छे से डाल देनी चाहिए कि इसके स्पर्श करोगे तो इससे क्या होगी, आपकी हानि होगी। लेकिन इससे बच्चे को लाभ के बारे में बताओ। अब क्या हुआ, जब मैंने उस बहन को बताया, वो जो बच्ची वाली थी, जो छोटी लड़की की घटना थी, तो उसने अपनी लड़की को सिखा कि इससे तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम बीमार हो जाओगी, तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो लड़की ने कहा माँ आप तो मुझे डरा रही हो। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चे को उसके लाभ सिखाएं। जैसे बच्चे को दूध पिलाते ना, कहते तेरी चोटी लंबी हो जाएगी, ऐसे चोटी दिखाते ना कि तेरी चोटी लंबी हो जाएगी, तू तगड़ा हो जाएगा। तो बच्चे को ब्रह्मचर्य के लाभ बताओ, तो इससे वो ब्रह्मचर्य पालन आसानी से कर लेगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, भाई छोटी आयु में ही उनको ब्रह्मचर्य का महत्व बता दीजिए। वरना जिन बच्चों को आप सोचते हो कि इन्हें अभी से कुछ नहीं पता, वो उससे पहले बहुत कुछ कर चुके होते थे।
कर चुके होते, भले ही उनके शरीर से धातु नहीं निकलती, लेकिन फिर भी वो उसमें आनंद उन्हें आता है। लड़का लड़की को, छोटे बच्चों को कभी एक साथ मत सुलाओ। ये जो बेड की बीमारी है ना, या बेड, इनको निकाल दो घर से, निकाल दो इनको घर से। ये बड़ी बीमारी है, बड़ी बीमारी। अभी मेरे पास कल एक साथी का फोन आया, भी अच्छा ब्रह्मचारी गृहस्थ में, कहता जी मैं और मेरी पत्नी बहुत अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, पहले तो हमारा अलग दूसरा कमरा था, उसमें वो अलग सोती थी, मैं अलग पर सोता था। अब हमारा कमरा चेंज हो गया, वहां बेड है, तो बेड पर एक साथ सोना पड़ता है। अब ब्रह्मचर्य में बहुत विघ्न उत्पन्न हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं रुका हुआ हूं। तो ये बेड एक बड़ी बीमारी है। बच्चों को तुम साथ सुलाते हो, अरे कई कहते जी हम तो बच्चों को बीच में सुलाते हैं, अलग सुलाते हैं। अरे बेड पर जब तक तुम नहीं गए तब तो भाई बहन इकट्ठे ही सो रहे हैं। ये बेड एक बीमारी है, मेरी बात मान लो, निकाल दो इसको, घर से आग लगा दो इनके बेडा गए, तखत ले आओ घर में, और अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन करो, जीवन में आनंद ही आनंद है। तो भाई आपने पता है रविवार को हम ब्रह्मचर्य पर वीडियो डालते हैं, और बुधवार को हम कुछ सिद्धांतों से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, विद्यार्थियों से संबंधित वीडियो डालते हैं। तो आप जुड़े रहिए, कोई बात हो तो आप कमेंट में कीजिए। आप वीडियो भाई थोड़ी सी लंबी बना दिया करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो और एक बात और है, अभी मेरी कुछ हरियाणा में आने की संभावनाएं हैं 5-7 दिन के लिए, तो संभावनाएं हैं, अभी आचार्य जी से अनुमति आदि लेंगे। कुछ कारणवश, विशेष कारणवश मुझे आना पड़ रहा है, तो कोई बात हो तो आप उस पर भी संपर्क कर लेना। 73 570 76 77 8 73570 76778 ये अपना नंबर है। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका जवाब देंगे। धन्यवाद, नमस्ते जी।